श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2 संबंध। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले कल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि संन्यासः कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा भुवौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि संन्यास कह लो या सांख्य योग कह लो, चाहे ज्ञान योग, तीनों एक ही बात है। तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। व्याख्या इस प्रकार है, व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है। परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। आम भाषा में कहें तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो तरह की प्रणाली है। एक विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली जिसको कर्म संन्यास कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, घर बार सब कुछ छोड़ करके एकांत में या गुरु के पास जा करके वह साधना करता है। इसको कर्म संन्यास कहते हैं। और दूसरा, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ये जो कर्म संन्यास है, जिसे सांख्य योग कहा गया है, उसमें सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ऐसा कह रहे हैं, अर्थात कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हैं जो कि कर्म संन्यास है, और अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। उनका सिद्धांत है सांख्य योग, रहते हुए ही
क्योंकि कर्मों के बाहर से कर्मों का त्याग करने से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से मतलब स्वरूप से त्याग, घर बार द्वार छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिए, धन कमाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके बच्चे आदि, परिवार आदि, इससे कोई बाहर से बहुत ज़्यादा भी अंतर नहीं आता कर्म संन्यास सांख्य योग में। कर्म संन्यास तो है, लेकिन ऐसा करने से सांख्य योग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा बाहर से सब कुछ छोड़ने पर, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए भगवान इस प्रचलित मत का आदर तो करते हैं, पर उनका ये सिद्धांत है कि वहां रहते हुए ही मन से जो आपका अटैचमेंट है कर्मों से, वो छोड़ना है। तो त्याग तो मन से करना है, बाहर से त्याग करने से मन से तो त्याग होगा नहीं। घर बार छोड़ देंगे तो वहां कहीं और आश्रम से मन लग जाएगा, फिर गुरु से और कई चीजों में लग जाएगा। तो इसलिए भगवान का सिद्धांत यह है कि मन से त्याग करे, चाहे वो रहे संसार में ही। तो मन से त्याग करने को वैसे तो कर्म योग, ये सांख्य योग कहा जाता है, लेकिन अगर कर्म को दूसरों के हित के लिए हम करें संसार में रहते हुए, तो वो कर्म योग हो गया। और अगर मन से हम त्याग करते हैं, वह सांख्य योग हो गया, सांख्य योग हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल से आगे समझा देंगे, पहले ही बहुत बार हो चुका है वैसे तो। संन्यासः, यहाँ संन्यासः पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। ये बता रहे हैं, जो हम संन्यास समझते हैं उसमें तो कर्मों को बाहर से छोड़ देते हैं, अर्थात स्वरूप से कर्मों का त्याग कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो आया है इस पद में संन्यासा, इसका मतलब कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं, बल्कि सांख्य योग है। अब सांख्य योग क्या होता है ये बता चुके हैं वैसे पहले भी। शरीर और शरीरी का जो भेद जान ले, अनुभव कर ले, वही सांख्य योग है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। तो कर्मों का स्वरूप से त्याग जो करना है, जिसको हम संन्यास कहते हैं, उसकी अपेक्षा ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। तो सन्यासी तो संन्यास आश्रम वाला ही कर सकता है, लेकिन सांख्य योग का जो सांख्य योग पर प्रत्येक वर्ण वाला चल सकता है, प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि वाला। क्योंकि सांख्य योग में स्वरूप से त्याग नहीं करना, बाहर से कर्मों का त्याग नहीं करना, मन से त्याग करना है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम में हो किसी भी में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, किसी भी संप्रदाय में हो। उसको ये नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को ही मानना पड़ेगा उसे, या इस सनातन धर्म में ही चलना पड़ेगा। वो किसी भी संप्रदाय में सांख्य योग का प्रयोग कर सकता है और अपना कल्याण प्राप्त कर सकता है। वो कैसे होता है? क्योंकि सांख्य योग में, सांख्य योग की साधना में मुख्यतः जो है वो विवेक और विचार है। आपका जो चिंतन है, विवेक, जो सोचने समझने की क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, सत्य और असत्य का जो
अलग अलग देख सके सत्य और असत्य को, वह विवेक है। विवेक विचार दो चीज है, विवेक और विचार, चिंतन। लेकिन चिंतन जो एक तो उल जुलूल चिंतन होता है वो नहीं, शुरू में तो ऐसे ही होगा, लेकिन चिंतन जो निर्णय तक पहुंच जाए उसको विवेक कहा जाता है। जो सत्य और असत्य को चिंतन द्वारा देख ले वह विवेक है। तो सांख्य योग में ना तो किसी वर्ण, ना आश्रम, ना संप्रदाय, कहीं भी जहां भी आप हैं वहीं किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष वर्ण की, किसी विशेष आश्रम की, किसी विशेष संप्रदाय की। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कुछ भी हो, अर्थात किसी संप्रदाय को मानने वाले हो, धर्म तो एक ही है, सनातन। धर्म मतलब स्वभाव, प्रकृति का जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, ये सारी सृष्टि का जो स्वभाव है वो धर्म है, वो एक ही है, सनातन। जो शुरू से, सनातन मतलब जो प्राचीन शुरू से चला आ रहा है। तो उसको आगे चलकर हिंदू लोग उसको हिंदू कहने लगे, क्योंकि उस सनातन को फॉलो करने वाले वो सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे, वो सिंधु से हिंदू होना हिंदू बन गया उससे बाद में। तो वो उसको फॉलो करते थे। विदेशी आए जब उनको सिंधु नदी पार करके, तो उनको लगा कि ये हिंदू है, तो हिंदू शब्द बन गया बाद में प्रकारांतर से, कलांतर में। तो उसको फॉलो करने वाले हिंदू हो गए। तो ऐसा लगता है कि सनातन कोई हिंदुओं का धर्म है। ऐसा नहीं है। सनातन एक प्राचीन जो व्यवस्था है, वो एक जो जब कोई संप्रदाय नहीं था, एक सनातन ही था। ना जैन थे, ना बौद्ध थे, ना सिख थे, ना मुसलमान थे, कुछ भी नहीं था, ना ईसाई थे। ये सब अभी 2-2,500 साल में सारे धर्म पैदा हुए। इससे पहले सनातन ही था। सनातन का मतलब, धर्म का मतलब ये है कि जो स्वभाव है प्रकृति का, या कहें ब्रह्मांड का, या कहें परमात्मा का कह लें, तो किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, धर्म आदि में हो, सांख्य योग की साधना में विवेक मुख्यतः है। विवेक विचार, बाहर की कोई बात ही नहीं है। ना किसी धर्म की है, ना वर्ण की है, ना आश्रम की है, ना संप्रदाय की है। विवेक विचार की बात है। और विवेक विचार की जो साधना है वही सांख्य योग है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। और विवेक पूर्ण तीव्र वैराग्य चाहिए। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है। इसमें साधक क्या करता है? तीव्र वैराग्य के द्वारा, विवेक विचार चिंतन द्वारा वो देखता है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि परमात्म तत्व पर उसकी दृष्टि रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधार उसका, जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, सूर्य, चांद, तारे, ब्रह्मांड, पृथ्वी, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये परमात्मा की सत्ता के कारण ही दिखाई दे रहे हैं, या कहें भासित हो रहे हैं। जैसे मकान बनाना हो तो वह धरती पर बनाना पड़ता है, मकान की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। धरती ना हो तो मकान बन ही नहीं सकता, और धरती हिल जाए तो मकान गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो आधार है वो धरती की सत्ता के कारण ही मकान की सत्ता है। मकान की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इस साधना में विवेक विचार द्वारा साधक देखता है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव है ही नहीं, और एकमात्र परमात्मा तत्व ही है। एकमात्र परमात्मा है, उसे हर कण कण में, उसे हर जगह परमात्मा दिखाई देता है। क्योंकि परमात्मा के बिना कोई चीज टिक कैसे सकती है, रह कैसे सकती है, स्थिर कैसे हो सकती है, प्रतीत कैसे हो सकती है। जैसे स्वप्न की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वप्न देखने वाला कोई चाहिए ना, वो देखने वाले के कारण स्वप्न है। यह ज्यादा सटीक उदाहरण है कि यह जो भगवान की एक कल्पना, जो माया है, जो भगवान एक स्वप्न है भगवान का, ये संसार, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये परमात्मा पर ही टिका हुआ है। तो ये
सांख्य योग में होता है, राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। बड़े बारीकी से बता रहे हैं, समझने वाला है। ये मात्र चिंतन द्वारा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सांख्य योग द्वारा मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। उसको समझने के लिए एक एक पॉइंट चल रहे हैं हम धीरे धीरे। कोई साधना की आवश्यकता नहीं, विवेक विचार द्वारा हो जाएगा। तो इसके लिए वो कहते हैं, पहले जो बता दिया उसके बाद चलते हैं, फिर दोबारा से इसको समरी कर लेंगे। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। जब तक संसार से राग है, राग वैसे तो रस होता है, लेकिन और भी राग का विशेष शब्द का अर्थ करें, विशेषता से अर्थ करें तो राग का मतलब है रंग। जो संसार का रंग आप पर चढ़ गया है, संसार का रंग चढ़ा हुआ है हम सब पर, इसलिए तो संसार दिखाई देता है। या कहीं संसार का जो रस का चस्का हमें लग गया है, जो संसार के रस को जो पाना चाहते हैं। राग मीन्स रस है या रंग है जो संसार का है। और राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। तो जब तक संसार का राग नहीं मिटता, संसार से वैराग्य नहीं होता, रस नहीं मिटता संसार का, जो संसार का रंग चढ़ा हुआ है हम पे ऊपर, जब तक वह नहीं छूटता, तब तक संसार की जो स्वतंत्र सत्ता है, संसार की जो स्वतंत्र सत्ता है, वो हमें दिखाई देती रहेगी जब तक राग रस नहीं मिटता। क्योंकि वो रस के कारण ही दिखाई दे रही है, वास्तव में है नहीं। वो संसार जो राग है उसी के कारण संसार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये संसार की स्वतंत्र सत्ता मतलब संसार हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि संसार से हमारा राग है, संसार से में हमारा रस है। और राग मिट जाएगा तो संसार नहीं दिखेगा, फिर परमात्मा ही दिखेगा, जो अभी नहीं दिखाई दे रहा हमें। है वहीं पर लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वैसे स्वप्न का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे जब तक व्यक्ति जाग रहा है, आंखें उसकी खुली हैं, तब तक स्वप्न नहीं दिखाई देगा। तो जब वो सो जाता है तो स्वप्न शुरू हो जाता है। तो स्वप्न नींद के कारण दिखाई दे रहा है। तो नींद एक तरह से मान लीजिए कि राग है, उसी के कारण स्वप्न दिखाई दे रहा है। और वास्तविक जो संसार है वो दिखाई नहीं दे रहा, वास्तविक परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि संसार दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम स्वप्न, ऐसे मान लीजिए कि व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, तो नींद के कारण वो स्वप्न में खोया हुआ है। वो नींद मान लीजिए राग ही है, रस ही है। तो जब तक वो नींद से नहीं जागेगा तब तक जो स्वप्न की सत्ता समाप्त नहीं होगी। इसलिए जो स्वप्नवत संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, वह हमारे राग के कारण दिखाई दे रहा है। जैसे ही राग खत्म होगा, रस खत्म होगा, तुरंत संसार मिट जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। इसी जगत में एक नया जगत पैदा हो जाता है। जैसे स्वप्न वहीं पर चल रहा है, वहीं पर हम सोए हुए हैं। स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न वाले को नया जगत बाहर वाला दिखाई दे जाता है। हमें तो पता है क्योंकि हम पहले वहां सोए थे, लेकिन परमात्मा के जगत को हम भूल गए हैं। तो फिर परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा जब राग मिट जाएगा। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। जिनको देह का अभिमान है, मैं और मेरी में जो फंसा हुआ है, उसके लिए सांख्य योग थोड़ा कठिन है, क्लेश युक्त है। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा कि कर्म योग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं।
जिस संन्यास योग की अर्थात सांख्य योग की यहाँ बात कर रहे हैं वो क्लेश युक्त है, क्योंकि संन्यास का साधन कर्म योग का साधन किए बिना मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि राग जब तक नहीं हटेगा तब तक संन्यास अर्थात सांख्य योग नहीं होगा। अभी बता दिया पहले, नहीं होगा। और राग हटाना मन से विवेक विचार द्वारा बड़ा मुश्किल है। राग हटाने का सुगम उपाय कर्म योग है। अर्थात जो कुछ है उसको दूसरों के हित के लिए लगा देना तो राग मिट जाएगा आसानी से, सुगमता से। तो फिर वो संन्यास योग अर्थात सांख्य योग में प्रवेश कर सकता है या सांख्य योग का साधन कर सकता है, या सांख्य योग द्वारा फिर वो मुक्ति पा सकता है। उससे पहले कर्म योग ही सुगम उपाय है। ऐसा हो तो जाएगा लेकिन क्लेश युक्त है, बड़ा मुश्किल है सीधा ही सांख्य योग में जाना। अगला पद है कर्म योगश्च। मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्म करने का भी एक राग होता है, रस होता है, मुझे कुछ करना है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। और राग है, अंदर से एक कर्म करने की इच्छा है, तो कर्म वो करेगा, तो कर्म वो मिटेगा तभी जब वो कर्म करेगा, वो राग तभी मिटेगा। गीता छठे अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। लेकिन कर्म वैसे नहीं करना जैसे आम लोग करते हैं। कर्म करने का तरीका बदलना पड़ेगा, कला पैदा करनी पड़ेगी, तब वो साधारण कर्म भी कर्मयोग हो जाएगा। कर्म योग में कार्य छोटा है या बड़ा इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। ये नहीं कि झाड़ू लगाना तो ये तो इससे कैसे कर्मयोग होगा, ये छोटा है, मंच पर बैठ करके प्रवचन देना है ये बड़ा है, इससे शायद कर्मयोग सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं। कर्म कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बुहारी लगाना है, चाहे वॉशरूम साफ करना है, कुछ भी है, छोटे से छोटा कर्म या जिसे हम बड़े से बड़ा कर्म, कुछ भी, जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, हम स्पेशल नहीं जाना करने की अब कुछ पैसे दान करें आए, वो भी अच्छा है, वो अपने अलग अलग। लेकिन यहाँ जो बिल्कुल आसान है वो ये कि जो कर्म आपके सामने आ जाए, कि रात को ठंड में लोगों को कंबल बांट के आने हैं, ऐसा दान करना है, वो उसमें तो फिर अहंकार आ जाएगा, फिर वो किया धरा सारा शून्य हो जाएगा अगर अहंकार आ गया तो। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा ना होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। अगला पद है निःश्रेयस करा भुवो। अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों से परमात्मा तत्व का अनुभव होने की बात कही है। इसलिए ये दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। गीता 3रे अध्याय का 3रा श्लोक।
अगला पद, तयोस्तु कर्म संन्यासात्। एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं। एक तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, जिसमें एक तरह से संन्यास मार्ग का ही वर्णन है, यथा सब कुछ छोड़ करके एकांत में साधना करना, ये सांख्य योग जो कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। अभी उसको देखते हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरा दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए विवेक विचार द्वारा कर्म और कर्म फल से जो राग है उसको हटाना है। तो जिसमें दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, यहाँ कर्म संन्यासात पद दोनों ही प्रकार के सांख्य योगों का वाचक है। तो यहाँ जो पद आया है कर्म संन्यासात, ये दोनों ही प्रकार के सांख्य योग का वाचक है। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक एक बार देख लेते हैं। वही श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। वही है कि संन्यास लेकर के, अर्थात सब कुछ छोड़ करके किसी ज्ञानी के पास जा करके उनकी सेवा करें, उनको दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करें। कुछ समय, कुछ वर्ष, हो सकता है कुछ वर्ष बीत जाएं, और फिर सरलतापूर्वक प्रश्न करें, तो वे तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ये सांख्य योग का दो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है जिसको प्रचलित प्रणाली भी भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान का ज़्यादातर जोर दूसरे प्रकार के सांख्य योग में है, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता। और जो कर्म संन्यासात पद आया है ये दोनों के लिए है। तो ये था 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। दूसरे अध्याय का, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। अगला पद है कर्म योगो विशिष्यते। आगे के तीसरे श्लोक में भगवान ने इन दोनों पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी है जो है उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर छठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है। तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अभी चर्चा हो चुकी है इसकी कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग मुश्किल है, तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। दोनों में से फिर कर्मयोग ही श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि कर्मयोग भी करना है, सांख्य योग में भी आपने प्रवेश करना है, तो भी कर्मयोग की आवश्यकता पड़ती है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। तो इसको दोबारा से समरी कर लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे थे। प्रश्न ये था, पहले तो प्रश्न पर आते हैं।
कल जो प्रश्न पूछा था भगवान ने 5वें अध्याय का पहला श्लोक, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेय एतोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मयोग का स्वरूप से त्याग करने की, जिसको कि संन्यास कहा गया है, और अब आगे कह ही दिया भगवान ने कि दोनों के लिए ही संन्यास पद आया है। सांख्य योग के दो भेद हैं, दोनों के लिए ही संन्यास शब्द उपयोग कर सकते हैं। तो हे कृष्ण, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की, अर्थात कर्म छोड़कर सन्यासी होकर के और वहाँ साधना करने की, और फिर कर्म योग की, और फिर संसार में रह के कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। अब दो बात कर रहे हैं आप, तो दोनों पर मैं कैसे चलूंगा? तो एक जो कल्याणकारक है वह मेरे लिए कहिए। तो इसका उत्तर भगवान ने वैसे दे दिया, जो हम अभी पढ़कर हटे हैं, कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है वो बता दिया। दोबारा से समरी कर लेते हैं, उपसंहार कर लेते हैं। अब उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। अब संन्यास में सांख्य योग को ही संन्यास का है, और सांख्य योग दो प्रकार का है। एक तो भेद वो है कि सब कुछ छोड़ करके सन्यासी हो जाना, और एक है, अभी हमने किया था, कि एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं। एक तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, अर्थात कर्मों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाना। और दूसरा दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग, इसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, और दोनों को ही कर्म संन्यास कहा है। दोनों के लिए कर्म संन्यास पद आया, जिसमें दूसरा ये है, जिसमें विवेक विचार द्वारा संसार से राग हटाना है, कर्मों से मोह हटाना है अपने, तो वो भी कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग है। तो दोनों प्रकार के सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। ये बता ही दिया कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि सांख्य योग बिना कर्म योग के हो नहीं सकता, मुश्किल है। तो दोबारा से इसकी समरी देखते हैं। यह संन्यास पद का जो अर्थ है, वह सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। अर्थात विवेक विचार द्वारा कर्मों का मन से त्याग करना है। कर्म करने हैं, लेकिन जो अटैचमेंट है कर्मों से, उसका त्याग विवेक विचार द्वारा करना है। अर्थात शरीर और शरीर को अलग अलग अनुभव कर लेना ही सांख्य योग है। तो ये जो संन्यास यहाँ पद आया है, संन्यासा, उसका अर्थ यही है कि कर्म छोड़कर सन्यासी होना नहीं है, बल्कि विवेक विचार द्वारा शरीर और शरीर का भेद जान लेना, संसार को अलग जान लेना, अपने को अलग, अपनी सत्ता को। या आम शब्द, मोटे शब्दों में कहें तो ये कि कर्म और कर्मफल दोनों से जो राग है, उसको हटा लेना ही
सांख्य योग है। तो सांख्य योग में क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझ लें। वैसे बता चुके हैं, एक बार और समझ लेते हैं संक्षेप में। विवेक विचार की मुख्य तरह, चिंतन ही आपका जो है वही मुख्य साधन है सांख्य योग में। और यह विवेक तीव्र वैराग्य के बिना मुश्किल है। विवेक और तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एकमात्र परमात्मा पर दृष्टि रहती है, परमात्मा तत्व पर। और ये कैसे होगा? ये राग मिटे बिना, संसार का जो रंग चढ़ा हुआ है वह मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने जो देह अभिमानी हैं उनके लिए ये साधन जो सांख्य योग बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने देह का अभिमान त्याग दिया वो तो सांख्य योग में प्रवेश कर सकते हैं, मैं और मेरी जिसने छोड़ दिया है। लेकिन जिसका देह अभिमान अभी गया नहीं उसके लिए बड़ा क्लेश युक्त है। तो फिर क्या करना है? देह अभिमानी तो इसको मुश्किल, मतलब उसके लिए क्लेश युक्त है, कष्ट कारक है। क्योंकि देह का अभिमान छूटेगा नहीं, और छूटेगा नहीं तो मन से मानता रहेगा, तो फिर वो बात बनेगी नहीं, वो झूठ ही हो जाएगा सब कुछ। वो सोचता रहे, करता सब कुछ रहेगा और मन से सोचता रहेगा कि मैंने छोड़ दिया, मेरा कोई कर्मों में आसक्ति नहीं है, मेरी फल में आसक्ति नहीं है। लेकिन अगर देह अभिमान है, मैं और मेरी है, तो इसका मतलब कर्मों में आसक्ति है, फल में भी आसक्ति है। लेकिन मन से सोच सकता है कोई चिंतन द्वारा। कई लोग ऐसा करते हैं कि हम तो जी अलग हैं संसार से, हम तो, कई लोग उसको साक्षी भी कह देते हैं, तो साक्षी रहते हैं, लेकिन सब कुछ करते रहते हैं, गलत सही सब कुछ करते रहते हैं और कहते हैं कि हम तो साक्षी। लेकिन वो नहीं, क्योंकि देह अभिमान जब तक है, मैं और मेरा है, तब तक ये क्लेश युक्त है, यह साधन हो नहीं सकता सांख्य योग का। इसलिए फिर आसान उपाय ये है कि कर्म योग पहले किया जाए, फिर राग हट जाए, जब मिट जाए तब सांख्य योग में, फिर तो अपने आप ही प्रवेश ही हो जाएगा उसमें, सांख्य योग अपने आप ही फलित भी हो जाएगा। क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। और संसार से राग हटाना तो अपनी जो चीजें, वस्तुएं, पदार्थ हैं वो दे दो दूसरों को, दूसरों के हित में लगा दो निष्काम भाव पूर्वक, तो संसार से राग मिट जाएगा। और राग जब मिटेगा तभी संसार की सत्ता का अभाव होगा, तभी देह अभिमान मिटेगा, तभी सांख्य योग में प्रवेश होगा। क्योंकि कारण क्या है कि मानव मात्र में कर्म करने का राग, कर्म करने की जो उसकी इच्छा रहती है, अनादिकाल से चला रहा, खाली नहीं बैठ सकता। तो भगवान एक तरीका, ये संतों महात्माओं ने, भगवान ने बताया है, भगवान ने ही बताया सबसे पहले, तो संतों महात्मा ने तो बाद में समझा कि कर्म करने का जो भाव है, तो कर्म तो उससे करवा लिया जाए, लेकिन कर्म का जो फल है, कर्म के प्रति जो आसक्ति है, वो अगर मिट जाए तो कर्म भी हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो वो कर्म किस भाव से, किस उद्देश्य से किए जाएं कि कर्म करने का जो राग वो मिट जाए। तो इस तरह की जो कला है उसी को कर्म योग कहते हैं। कर्तव्य कर्म करने की जो कला है वही कर्म योग है। तो फिर बताए, कर्म योग में कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी आपके सामने आ जाए उसको निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। निष्काम भाव क्यों जोड़ा दूसरों के हित के साथ? क्योंकि दूसरों के हित के लिए आप कर तो देंगे, फिर उसका आप मान चाहेंगे, जश पाना चाहेंगे, तो निष्काम भाव तो नहीं हुआ। जश भी प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों के हित के लिए कर तो दिया आपने, लेकिन जश पाना चाहते हैं, पैसा धन तो लगा दिया, सब कुछ आपने दूसरों को दे दिया, लेकिन भाव ये था कि मेरा सम्मान हो, तो ये निष्काम भाव नहीं हुआ। तो निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए
कर्तव्य कर्म करें तो वह कर्मयोग है। तो इस तरह से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और कर्मों से संबंध विच्छेद के लिए आवश्यक है कि कर्म अपने लिए ना किए जाएं। तो अपने लिए नहीं करेंगे जी, तो अपने आप कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से करने हैं। अपने लिए कर्म ना करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा ना होना, कुछ भी, सम्मान भी नहीं। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। कर्म करके भूल ही जाना है आपने, नेकी कर और दरिया में डाल, कोई सम्मान नहीं चाहिए, बस वहां से हट ही जाना है एक तरह से आपने। इसलिए जो सामने पड़े कर्म उसको परहित के लिए निष्काम भाव से करना है, क्योंकि अगर स्पेशल कुछ करने जाएंगे आप, बड़ा कर्म, बड़ा दान, तो उसमें फिर मान सम्मान का भाव आ ही जाएगा। इसलिए जो सामने पड़ गया चुपचाप वो कर्म कर दिया निष्काम भाव से, किसी को पता ही नहीं चला कि आपने क्या कर दिया। और ना ही आपने उससे जाकर के जिसके प्रति किए है प्रशंसा पानी चाहिए। तो यह हो गया दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से कर्म करना। और इस कर्म योग के साधन से संसार से राग मिट जाता है। और राग मिटने से एक समता की प्राप्ति हो जाएगी, सम हो जाएगा व्यक्ति। लाभ हानि, मान अपमान, यश अपजस, तो ये दोनों ही जो तत्व हैं, कर्म योग और संन्यास योग कह लो या सांख्य योग कह लो, ये दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के साधन है। अंत में भगवान ने बताया कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है। कर्मयोगी को नित्य सन्यासी समझो। क्यों? क्योंकि वे आसानी से, बड़ा आसान है, मतलब मन का जो मोह हटाना है ना, मन की जो लगाव है, मन का जो पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, संसार के प्रति जो लगाव है, अटैचमेंट है, उसको आसानी से कर्म योग द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए कर्म योगी नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योग किए बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है, क्योंकि चीजें तो अपने लिए कर रहा है और मन से ये सोच रहा है कि नहीं, मेरा इनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो यह सांख्य योग है। लेकिन यह कर्म योग के बिना मुश्किल है। जब तक दूसरों के हित के लिए आपने नहीं लगाया निष्काम भाव से, तब तक सांख्य योग होना कठिन है। कर्म योग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है, तथा कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और कर्म करेगा तो तुरंत ही, ऐसा निष्काम भाव परहित के लिए कर्म करेगा। दो ही शब्द हैं, निष्काम भाव से सारे कर्म परहित के लिए करने हैं। निष्काम भाव से, मान सम्मान की भी इच्छा नहीं है, बदले में कुछ नहीं चाहिए, दूसरे की खुशी देखने के लिए भी आप नहीं रुकेंगे वहां, तब वो निष्काम भाव से कर्म योग होगा, दूसरों के हित के लिए कर्म होगा। और ऐसा जो योगी है, कर्म योगी कहा है उसको, वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्म योग की आवश्यकता है। सांख्य योग तक जाना है तो कर्म योग से होकर ही रास्ता निकलता है, पर कर्म योग अपने आप में पूर्ण है। इसलिए फिर श्रेष्ठ कौन सा हुआ? श्रेष्ठ फिर कर्म योग हुआ। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये सार आ गया इसका, कर्मयोग का। और सांख्य योग का कहें या संन्यास योग का कहें या ज्ञान योग, तीनों एक ही बात है वैसे तो, लेकिन सब श्रेष्ठ इनमें दोनों में कर्म योग, तीन मतलब सांख्य योग, और सांख्य योग जिसको कि या संन्यास योग कहा गया, कर्म संन्यास कहा गया, उससे श्रेष्ठ कर्म योग है। कर्म योग अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करना। आगे चलते हैं। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। गीता तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक। लोक संग्रह का तात्पर्य है
निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए। लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यथार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है। 3 अध्याय का 9वां और 13वां श्लोक। परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। 4 अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। अपने लिए कर्म सांख्य योगी कर सकता है, लेकिन बंध जाएगा अगर देह अभिमान से मुक्त नहीं है तो। परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। हाँ भाई, सुन रहे हो क्या? कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। गीता 4 अध्याय का 34वां श्लोक। क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब गुरु के पास हर कोई जा नहीं सकता, संसार छोड़ करके परिवार में रहता है या जो भी काम धंधा करता है, लेकिन कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और अपराधी नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम सही से कर्तव्य कर्म नहीं कर सकते और पराधीन रहेंगे, हम गुलाम भी रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब हमने कुछ पाना नहीं है तो हम मुक्त होकर के, निश्चिंत होकर के अपना कर्तव्य कर्म कर सकते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अर्थात कर्तापन और भोक्तापन ही संसार है। सांख्य योगी और कर्मयोगी इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व और भोक्तृत्व इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाता है, कर्तापन के अभिमान जो है उसको मिटाता है। कैसे? तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि से। अर्थात वह विवेक विचार द्वारा देखता है कि मैं करता नहीं हूं। उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोक्तृत्व को मिटाता है, जो भोक्तापन है। सांख्य योगी तो कर्तापन को मिटाता है, लेकिन इतना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है, तो कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए कर्म करके जो भोक्तापन है, जिसको यहाँ भोक्तृत्व कहा है, उसको मिटाता है। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त हो जाता है और कर्मयोगी भोक्तृत्व का अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त हो जाता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का त्याग करने से भोक्तृत्व का त्याग और भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग
स्वतः हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है, वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही कर्मयोगी में कर्तृत्व नहीं रहता। यंत्र कोई काम करता है तो उसमें कर्तापन रहता नहीं रहता, ऐसे कर्मयोगी में नहीं रहता। और एक का त्याग हो तो दूसरे का त्याग स्वतः हो जाता है। कर्तापन का त्याग हो तो भोक्तापन का हो जाएगा, भोक्तापन का है तो कर्तापन का हो जाएगा। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तापन होता है, कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है, वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। तो जैसे यंत्र एक कर्म करता है तो उस तरह से हो जाएगा, हम उससे मुक्त हो जाएंगे और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है। उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है तथा उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता। स्टार लिख के दिया है नीचे। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को भी अपना नहीं मानता है। सेवा करने के लिए सब अपने हैं, सब परमात्मा का रूप है, लेकिन अपने लिए किसी को भी अपना नहीं मानता। और साधु को ये दिखाई देता है, प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति से स्पष्ट अपना राग दिखता है। उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है, उसको मिटाने की चेष्टा करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ को अपना नहीं मानता, अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने लिए कुछ नहीं चाहता। किसी को अपना नहीं मानता, अपना कोई नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं करना, और अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोगी की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती है। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से, कोई भी क्रिया से उसको सुख नहीं चाहिए। कर्मयोगी की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती है। उसकी क्रियाएं परिणाम में सबका हित करने वाली और वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए हो जाती है। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान, कर्तृत्व और ममता हो जाती है, परंतु उनसे सुख लेने का भाव सर्वथा न रहने से कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। कारण कि क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है। क्रियाजन्य सुख नहीं लेता किसी भी क्रिया द्वारा और क्रियाओं का फल भी नहीं चाहता, तब कर्तापन रह कैसे सकता है, क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तृत्व पर। क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तृत्व पर, भोक्तृत्व न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है और एक परमात्म तत्व शेष रह जाता है। भोक्ता भोगने वाला न रहने से, भोक्तृत्व न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में, जिसके लिए कर्म करता है, उसमें लीन हो जाता है। भोक्ता न रहने से जो करने वाला है वो अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। तो फिर बचा क्या? फिर एक परमात्मा तत्व विशेष रहता है। भोक्ता पहले ही नहीं बचा और जो करने वाला है वो अपने उद्देश्य में लीन हो गया, तो फिर एक परमात्मा तत्व ही शेष रह जाता है। कर्म योगी का अहम व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्व नष्ट हो जाता है, जो कि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूं, केवल सेव्य के लिए सेवक हूं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं।
ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है। मैं सेवक हूँ और अपने सेव्य के लिए, जिसकी सेवा कर उसके लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं हूँ। ऐसा मानने से, यानी सेवा अपने लिए नहीं कर रहा, बस सेव्य के लिए कर रहा हूँ। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग, जो अहंकार है वो भी उसी की सेवा में लग जाता है। परंतु मैं मुमुक्षु हूँ, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। वो साधन जो हम साधना कर रहे हैं, ध्यान प्राणायाम योग आदि, वो अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने हित के लिए। तो अपने हित के लिए जब हम करेंगे तो अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ये बहुत ही शानदार बात लिखी है, ये तो थोड़ी समझने वाली बात है। अपने लिए चाहे हम साधन करें, चाहे हम समाधि लगाएं, चाहे हम ध्यान करें, चाहे प्राणायाम करें, कुछ भी करें, अपने लिए जब हम करेंगे तो अहम ज्यों का त्यों बना रहता है, मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, तो उसका अहम समाप्त हो जाता है, सुगमता पूर्वक तथा शीघ्र नष्ट हो जाता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योग में तो संसार की स्वतंत्र सत्ता, उसका अभाव करना है। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। विचार के द्वारा करना तो चाहता है, पर जब तक पदार्थों में राग है तब तक विचार द्वारा हो जाएगा, ये बड़ा कठिन है। हो तो सकता है लेकिन बहुत कठिन है। पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधकों को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है जब वो विचार करते हैं, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। लेकिन व्यवहार करते हैं तो पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता उनको प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्म योग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। परंतु कर्म योग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का, इसलिए उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है, उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं, तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना, अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है। परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षणभंगुर, स्वप्न के माया में पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य ना हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है, उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरों के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है, उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। इसलिए बार बार ये बात कह रहे हैं कि कर्मयोग की प्रणाली से राग पहले मिटाना पड़ेगा। राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता ना मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोग में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है।
अब विवेक विचार द्वारा कोई कहता रहे मेरा कुछ नहीं है, लेकिन उपभोग भी करता रहे और भीतर से मानता रहे विचार द्वारा, विचार द्वारा ऐसा ना मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहता है। उसमें स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना है, क्योंकि भोग करते हुए ही वो विचार द्वारा ये मानता कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। लेकिन ऐसे लिप्त हो सकता है वो, बड़ा असंभव सा काम है। ये विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता ना मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना है। तो हम ये सोचते हैं कि हम भोग करते रहें, कर्म भी करते रहें अपने लिए, और भीतर से हम त्याग देंगे। ऐसा अच्छा लगता है सभी को कि भोग भी होते रहेंगे और भीतर से हम उसका रस नहीं लेंगे, राग नहीं रखेंगे। लेकिन ये मुश्किल है, इससे पतन की ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन वस्तु पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगा देंगे, निष्काम भाव से परहित के लगा देंगे, तो सुगमतापूर्वक राग मिट जाएगा, और राग मिटने से कर्म योग में स्थिति हो जाएगी, अर्थात परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये आसान है, मतलब ये व्यवहारिक है थोड़ा, और वो खाली जो चिंतन वाला है उसमें मुश्किल है, उसमें भोगों में फंसने की संभावना अधिक है। केवल असत्य के ज्ञान से, अर्थात असत्य को असत्य जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। स्टार लिख के लिया है नीचे। असत्य को असत्य जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत्य को असत्य रूप से जानते हैं। स्वरूप में स्थिति कर्ण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि करणों से असत्य को असत्य जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि कर्ण भी असत्य हैं। अतः असत्य के द्वारा असत्य को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो जो हम सोच लें खाली विचार द्वारा कि ये मेरा नहीं है वस्तु पदार्थ, और इस तरह ज्ञान योग से हम विचार द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, या सांख्य योग में हम स्थित हो जाएंगे, यह मुश्किल है। परमात्मा तत्व में स्थित हो जाएंगे सांख्य तत्व द्वारा, यह मुश्किल है, क्योंकि असत्य को असत्य जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, और तब असत्य को असत्य रूप से जानते हैं। क्योंकि स्वरूप में स्थिति कर्ण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि से अगर हम ऐसा मानेंगे तो असत्य से असत्य को जान रहे हैं, तो असत्य से असत्य को नहीं की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो केवल असत्य के ज्ञान से, अर्थात असत्य को असत्य जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है ना। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन, इन चारों का नाश होता है। ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। सिनेमा देखने चरित्र का नाश भी होता है। आजकल तो फोन आ गया, तो पहले तो थोड़ा चरित्र का नाश होता था, अब तो 100% चरित्र का नाश हो जाएगा, मोबाइल के द्वारा हो रहा है। समय का नाश होता है, नेत्र शक्ति का और धन, इन चारों का नाश तो होता ही, इन तीनों का। लेकिन चरित्र का बहुत नाश अब मोबाइल, जो स्मार्टफोन है, इसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि वे चाहते भी हैं कि लोगों के चरित्र का नाश हो जाए। इस तरह की बातें, इस तरह के वीडियो, इस तरह की फोटोज, इस तरह के क्लिप, इस तरह की रील। तो महाराज जी कहते हैं कि सिनेमा देखने से ये चारों चीज़ों का नाश होता है। ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता ना होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। हालांकि नहीं है सत्ता, कुछ भी नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी राग के कारण रस आता है उसमें, उस रस के कारण सिनेमा देखते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु है नहीं, फिर भी राग तो रहता है ना। यदि राग ना हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता, और अगर राग है नहीं भीतर, तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उससे राग उत्पन्न नहीं होता। कि जैसे कोई
मान लीजिए 100 रुपया है और राग नहीं है 100 के प्रति, तो 100 रुपया दूसरों को दे दिया, 100 की सत्ता मान है लेकिन दूसरों के हित के लिए हमने दे दिया, तो राग उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन स्नेह आदि ना होते हुए भी उसमें राग उत्पन्न होता है। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं। क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं है। वस्तु है या नहीं ये बात नहीं, लेकिन उससे जो बांध रही है वो उसके प्रति हमारा राग है, उसके प्रति जो हमारा संबंध है वह है, उसकी सत्ता नहीं। पदार्थ चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे सत्य असत्य से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वह बांधने वाला हो ही जाएगा। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता है हमारा संबंध जो राग से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। तो एक जो बात यहाँ लिखी है कि पदार्थ चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे सत्य असत्य से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वह बांधने वाला हो जाएगा। जैसे सिनेमा है, वह असत्य है, लेकिन अगर राग है तो वो राग ने बांध लिया ना। हम सिनेमा देखने जाते हैं, कुछ भी नहीं है फिर भी देखने जाते हैं। तो वस्तु है या नहीं है, सत्य है या असत्य है, या सत्य असत्य से भी विलक्षण है। जैसे समाधि है, वो सत्य असत्य से भी विलक्षण है, लेकिन उसके प्रति राग है तो वह भी बांधने वाला हो जाएगा। तो वास्तव में हमें कोई पदार्थ नहीं बांधता है हमारा संबंध, अर्थात हमारा राग। जो हमारा संबंध है वो राग से ही पैदा होता है, अर्थात हमारा संबंध बांधता है उस वस्तु से, सत्य असत्य या विलक्षण से। और वो जो संबंध है वही राग है, या वो संबंध राग से ही पैदा होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। जो रस है उसको ही मिटाना है, जो रंग चढ़ गया है हमारा उसको मिटाना है। तो उसके लिए कर्मयोग सुगम साधन है। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने 2 मिनट में। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक है। अगर योग नहीं है तो कर्म भी बंधन कारक है और ज्ञान भी। तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन वाचिक अर्थात सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। बहुत अच्छी बात, बहुत ही श्रेष्ठ बात लिखी है। कर्म करने से उतना पतन नहीं होता, कर्म आप कर रहे हैं उतना पतन नहीं होगा, लेकिन अगर सीख लिया जो ज्ञान आपने, वह ज्ञान तो जो वाचिक ज्ञान है वह नरकों में ले जा सकता है। अज्ञस्यार्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत महानिर्याजालेषु स तेन विनियोजितः। योग विशिष्ट स्थिति 39 में दिया है। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। जिसे समझ नहीं है उसको वो कह दे कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो वह उस मनुष्य को महान नरकों में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है। यह नियम है, ये बहुत अच्छा नियम है। ज्ञान योगी तो अपने लिए साधन करता है, वो योग ध्यान प्राणायाम तो अपने लिए उपयोगी है, परंतु कर्म योगी है वो संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। और जो दूसरों के लिए उपयोगी होता है संसार के लिए, वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है। यह नियम है, इसलिए कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। गीता 5वें अध्याय का 6वां श्लोक अभी आएगा आगे। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है। सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। गीता 6वें अध्याय का 47वां श्लोक। और इससे भी श्रेष्ठ भक्ति योग है। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन किया गया है। स्टार लिख के दिया है। भागवत में भी यही क्रम है। भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण 11:20-6 में दिया है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधि
विदितस्य ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्यो अस्ति कुत्रचित। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। तो यहाँ बता दिया, सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग। पहले फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक है, जो उनका फल है उसमें कर्म योग और ज्ञान योग एक है। गीता 5वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक। साधन करने में कर्म योग और भक्ति योग एक है, साधन करने में भक्ति योग और कर्म योग एक है। मैत्रेय करुण एवच, गीता 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरों को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक है। गीता 3रे अध्याय का 25वां श्लोक। तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। गीता 3रे अध्याय के 22वें से 26वें श्लोक तक। इस प्रकार कर्मी अर्थात कर्म करने वाला, कर्ता, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक है, कर्मयोगी वही है और कर्म करने वाला वही है। तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्मयोग की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्म योग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहंकार का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्म योग में अकर्म अर्थात अभाव शेष रहता है। गीता 4थे अध्याय का 18वां श्लोक। और सांख्य योग में आत्मा शेष रहती है। गीता 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। कर्म योग में तो अकर्म अर्थात अभाव शेष रहता है, अकर्म हो जाएगा, अकर्म शेष रहता है। कहने का मतलब शून्य शेष रहता है। गीता 4थे अध्याय का 18वां श्लोक हम कर चुके हैं। और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। गीता 6ठे अध्याय का 29वां श्लोक। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।